इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है 5 राज्यों के चुनावों से जुड़ी हुई। दोपहर 3 बजे आज चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में आपको बता दें कि चुनाव होने हैं और उधर केरल और पुडुचेरी में भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो चुनाव आयोग की तैयारी को लेकर, तारीखों के ऐलान को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, हम सीधे बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या माना जाए, आज ही ये ऐलान संभव है? जो जानकारी आ रही है कि सेकेंड हाफ में चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, डेटों का ऐलान कर दिया जाएगा। आप देखें, काफी दिनों से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां एसआईआर को लेकर भी काफी राजनीतिक उठापटक और चुनाव आयोग से आमना सामना कहें तो टीएमसी का था, तो तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। यानी आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां जो वोटर लिस्ट है उसको सुधारने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चूंकि इसके पीछे चुनाव आयोग ने ही कहा था कि जब तक मतदाताओं की सूची दुरुस्त नहीं कर ली जाएगी तब तक उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद रामनवमी के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा की जाए, लेकिन नहीं। आज जानकारी आई है कि आज दोपहर के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और विकास जी, क्या माना जाए, स्पेशली अगर हम बंगाल के लिहाज से बात करें या असम के लिहाज से बात करें, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं? बंगाल चुनाव की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में जानकारी ये आ रही है कि शायद वहां 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाए, क्योंकि कानून और व्यवस्था दुरुस्त रहे। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव होता है या वहां कोई भी चुनाव हो वो काफी हिंसक हो जाता है और वहां चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद और चुनाव के पहले से ही हिंसा शुरू हो जाती है। तो चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निरपेक्ष तरीके से कराया जाए। तो इसीलिए होता है कि अगर ज्यादा चरण में होंगे तो पैरामिलिट्री का मूवमेंट आसान हो जाता है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन इस बार वही है कि 2 या 3 चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, वहां एक ही चरण में होने की संभावना है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।